हेलो प्यारे बच्चों। हेलो। आवाज़ आ रही होगी आई थिंक। ओके। सो प्यारे बच्चों, फिर से मैं आप लोगों के लिए नया लेक्चर लाया हूँ और इस लेक्चर में इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये हमारा 15th लेक्चर है, 15वां लेक्चर, राइट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम डॉक्टर अनुज कुमार है। आई एम टीचिंग है मैथमेटिक्स। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। I have 10 years teaching experience and I have guided about 5,000 students, right? And हमारी एक कोचिंग है गणितशाला कोचिंग कानपुर में है। मैं कानपुर यूपी से हूँ। हम कोचिंग रन हमारी ही होती है। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप किसी स्टेप में स्टक हो गए, में फंस गए हैं, तो आप ये हमारा नंबर दिया है, इस पर आप हमें प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन, जो बच्चे कानपुर के हैं उनको अगर मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, दे कैन कम एंड जॉइन अस, वो आ सकते हैं। ओके। सो ये हमारा बाइलिंगुअल लेक्चर चल रहा है। इसमें आप हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी से बिलोंग करते होंगे, रूरल एरियाज से, उनके पास कोई मीडियम नहीं होता है। दे वांट टू स्टडी बट एक्चुअली दे डोंट हैव एनी मीडियम। उनके पास स्टडी तो करना चाहिए, लेकिन उनको मीडियम नहीं होता है कि वो पढ़े कैसे, है ना। इसलिए मैं ये लेक्चर सीरीज लाया हूँ ताकि वो बच्चे बेनिफिट ले सकें। सो स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर जोश के साथ, होश के साथ। ओके, सभी लोग रेडी हो जाइए। सो आज हम एक इम्पॉर्टेंट मैथड पढ़ाने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स मैथ। ये न्यूटन्स, राइट। नाम तो आपने सुना ही हो फिजिक्स में, है ना, लेकिन आपको मैथ में भी पढ़ना है न्यूटन्स मैथ। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। लेट आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण। और जनरल इक्वेशन क्या लेते थे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जी। और यहाँ हम ये लिखते थे कि ए बी और सी ये कहाँ से हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से, राइट। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीन्स द्विघात समीकरण है, तो इसके दो रूट्स होंगे। वो मैं रूट सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, अल्फा है और बीटा। क्या है, अल्फा बीटा। अब आपको पता है कि ये अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना। इसको सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जी। बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ए टाइम्स बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू जी। इसे डाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इसे डालिए क्वेश्चन नंबर, हाँ दिस इज क्वेश्चन नंबर ए। नाउ हम एक दो टर्म यहाँ यूज करेंगे, एक एस एन यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू यूज करेंगे हम अल्फा रेज पावर एन प्लस बीटा की पावर एन यूज करेंगे। एक टर्म और यूज करेंगे डी एन। डी एन क्या है, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, ये यूज करेंगे। अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं इसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल। ओके, सो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में ध्यान समझना, अल्फा की पावर एन का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में बीटा की पावर एन का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, अब क्या बनेगा वो बता देते हैं। ये बनेगा आपके पास ए इंटू अल्फा की पावर
n प्लस 2 प्लस b इंटू अल्फा रेज पावर n प्लस 1 प्लस c इंटू अल्फा की पावर n इक्वल टू। इसमें सेकंड वाले में करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू बीटा की पावर n प्लस 2 प्लस b इंटू बीटा की पावर n प्लस 1 प्लस c इंटू बीटा की पावर n इक्वल टू, ये हो गया। अब क्या करिए, ये क्वेश्चन 1 सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड ही तो है वो, और ये थर्ड है जैसा कि पहले। सॉरी, आई थिंक चेक कर दी मैंने, जो मैंने मल्टीप्लाई किया है वह, ये क्वेश्चन आप डालिए, फर्स्ट है ये सेकेंड है, मल्टीप्लाई कर दिया तो बात। अब इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर दिए, क्वेश्चन 1 प्लस क्वेश्चन 2 के ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा, a टाइम्स अल्फा की पावर n प्लस 2 प्लस बीटा की पावर n प्लस 2 प्लस b टाइम्स अल्फा की पावर n प्लस 1 प्लस बीटा की पावर n प्लस 1, राइट, प्लस c इंटू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखो हमने माना क्या हुआ है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, हमने बनाना एस एन इज इक्वल टू लेट किया था अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर, ये लेट किया था। तो एस एन प्लस 1 क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा अल्फा की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो अगर एस एन प्लस 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा अल्फा की पावर n प्लस 2 प्लस बीटा रेज की पावर n प्लस 2, ये हो जाएगा। अब देखिए सारी वैल्यू पुट करते, ये आएगा a इंटू एस पावर एस एन प्लस 2, एस एन प्लस 2 प्लस ये 2 है ध्यान, प्लस b इंटू एस एन प्लस 1 प्लस c इंटू एस, ये आ गया न्यूटन फार्मूला। ये अभी एक न्यूटन फार्मूला आया है, राइट। अब दूसरा करेंगे, सो फर्स्ट माइनस सेकंड करो, फर्स्ट माइनस सेकंड करो, सो क्या आएगा, a टाइम्स अल्फा की पावर n प्लस 2 माइनस बीटा की पावर n प्लस 2 प्लस b टाइम्स अल्फा की पावर n प्लस 1 माइनस बीटा की पावर n प्लस 1 प्लस c टाइम्स अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n इक्वल टू, ओके। यह बन गया। आई थिंक ये सी लिखा हुआ है, आई थिंक गड़बड़ हो गया है, मैं इसको लिख देता हूँ सही से, कुछ गड़बड़ होता रहता है। सी टाइम्स अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने यूज किया है dn। dn क्या है, अल्फा की पावर n माइनस बीटा, ये यूज किया है। सो dn प्लस 1 क्या होगा, ये होगा अल्फा की पावर n प्लस 1 माइनस बीटा की पावर n प्लस, dn प्लस 2 क्या होगा, अल्फा रेट पावर n प्लस 2 माइनस बीटा की पावर n प्लस 2, ये आया, राइट। अब ये सारी वैल्यूज का हम यूज कर देंगे किसमें, इस इक्वेशन में। सो क्या आएगा, आई थिंक यस, सो यूज कर देंगे तो आएगा a टाइम्स इंटू
डी प्लस एन प्लस 2 प्लस डी इंटू डी एन प्लस 1 प्लस सी इंटू डी एन। ये भी न्यूटन फार्मूला, ये दूसरा, और ये दोनों आपको रटना है। ये दोनों फार्मूले हैं और ये दोनों आपको रटना है। इनका हम यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, राइट। इनका हम यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके पास प्रॉब्लम आता है, 2015 में आया इस कॉन्सेप्ट पे, 2011 में भी इसी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम आ गया, 2021 में भी आया है, 2022 में आया, राइट। तो वो सारी पीआरपीएस मीन्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम एक एक सारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस मेथड, दैट इज न्यूटन्स मेथड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम्स पे बेस्ड। ओके, सो आई थिंक आपको दिख रहा होगा सब कुछ। सो ठीक है, सो पहला प्रॉब्लम हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 1 कि ये प्रॉब्लम नंबर 1 कहाँ गया हमारे पास। आई थिंक सारी प्रॉब्लम न्यूटन्स मेथड कराना है आपको मुझे। ये न्यूटन्स मेथड, न्यूटन्स मेथड की प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 1 मैं सॉल्व करता हूं पहले। लेट अल्फा एंड बीटा, let alpha and beta be the two roots, two roots of x square minus 6x minus 2 equal to 0 with alpha greater than 2, with alpha greater than 2 if an is equal to alpha raised power n minus beta की power n for n greater than equal to 1, right. Then the value of of A10 minus 2A8 upon 3A9H। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया था 1, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2, तीसरा ऑप्शन है 3 एंड चौथा ऑप्शन है डी, दैट इज 4। 4 ऑप्शन है। और ये कब आया हुआ है, ये 2021 में आया, जेई 2020 में, राइट। ओके, सो सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं चीजें क्लियर। हमने जैसे इक्वेशन लिखा था, न्यूटन्स फार्मूला लिखा था, ये देखो, आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ, यस माइक काम कर रहा है। सो आपके पास ये देखो अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन, इसका मतलब फार्मूला कौन सा लगेगा, डी एन वाला लगेगा, ए इंटू
डी एन प्लस टू प्लस बी डी एन प्लस वन और प्लस क्या है सी डी एन। ये फार्मूला लगेगा। हम लोगों ने डी एन लेके सॉल्व किया है, यहाँ क्या है उसके प्लेस पे ए एन है, तो मैं ए एन लेके कर देंगे, राइट, ए एन लेके सॉल्व। और ये देखो ये n प्लस टू लिखा हुआ है, ये n प्लस वन है, और ये क्या है n। ये तीन नंबर्स क्या हैं, कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, जिन्हें बोलते हैं क्या, क्रमागत संख्याएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 6 7, ये क्रमागत है, 5 6 7 नेचुरल नंबर में, ठीक है। 3 4 5, ये भी क्रमागत। तो ये सारे ऐसे जहां भी ये आपको दिख जाए, क्रमागत दिख जाए, कंजुगेटिव नंबर्स दिख जाए और सबटेक्स और एडिशन दिख जाए, सबटेक्शन और एडिशन दिख जाए अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n में, वहां आपको न्यूटन्स फार्मूला यूज करना है। वहां कौन सा फार्मूला यूज करना है, न्यूटन्स फार्मूला यूज करना है। अब देखिए जो मैं पूछा गया है, ये लिखा A10, ये लिखा A8 और ये लिखा A9 लिखा है। अब 8 9 10 8 9 10 ये सारा क्या कंजुगेटिव में नंबर्स में, और देखो ये अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे न्यूटन्स फार्मूला, ठीक है। अब चलिए हमारे पे इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है, ओके। अब न्यूटन्स फार्मूला यूज करेंगे तो ये क्या आएगा, ए एन प्लस टू माइनस 6 ए एन प्लस 1 माइनस 2 ए एन इक्वल टू, बताइए। यहाँ एक प्रॉब्लम देखिए, ए क्या है, यहाँ पे ए है 1, बी है माइनस 6, मैं लिख देता हूँ, ए 1 है, बी है माइनस 6 है, और सी कितना है, सी भी माइनस 2। ये सारी वैल्यू आप यहाँ आ गया। और डी एन तो हमने फार्मूला टाइप किया था, आप प्रॉब्लम में कुछ भी ले सकते हैं, तो इन्होंने ए एन लिख लिया है, इसलिए मैंने इसको ए एन में रख दिया, क्योंकि और आपको आंसर भी क्वेश्चन है वो आंसर में भी ए एन में निकालना है, इसलिए मैं ए एन कर। अब देखो अब हमें जनरेट क्या करना है, क्या देखो सफिक्स, सफिक्स में क्या है 8 9 10 है, सफिक्स में क्या है सबके 8 9 10 है। तो n की वैल्यू जो 8 9 10 में मिनिमम होगा, जो भी मिनिमम होगा, कम से कम होगा, वो हमें n की वैल्यू रखना है। तो यहाँ 8 9 10 में मिनिमम क्या है 8 है, इसलिए हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा a 10 माइनस 6, ये हो जाएगा a 9 और ये हो जाएगा माइनस 2 a 8 इज इक्वल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास a 10 माइनस 2 8 इज इक्वल टू 6 a 9। चेक कर लीजिए आप, देखो यही हमने a 10 माइनस 2 8 को एक साथ रखा है, क्योंकि एक साथ हमें लाना भी है, देखो a 10 माइनस 2 8 लिखा है एक साथ, इसलिए रख दिया, हो गया। अब देखो इसको 6 को लिख सकते हो क्या, 3 इंटू 2 इंटू लिखो a 9, लिख लिया। अब देखो अपॉन में क्या लाना है, अपॉन में लाना है आपको 3a 9 लाना है, चलिए ला दीजिए। सो ये जाएगा a 10 माइनस 2 a 8 अपॉन 3a 9, तो कितना वहां बचेगा, वहां 2 बचेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, वो आ गया, आप बताइए आ गया। कितना आसान था, ऐसे ही सॉल्व करना है, ओके। अब आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि इसके बिना नहीं होगा न्यूटन्स मेथड, हो जाएगा, प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन क्या है न्यूटन्स मेथड से आंसर आपका जल्दी आ जाएगा। ऐसे क्या करोगे आप, A8 निकालोगे, A8 क्या होगा, अल्फा की पावर 8 बीटा की पावर 8, तो अल्फा बीटा निकालना चाहिए, तो आप क्या निकालते, इस इक्वेशन के रूट्स निकालते, अल्फा बीटा निकालते, फिर अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 निकालते, फिर अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 करते, तो A10 आता। ऐसे करके आप सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे न्यूटन्स मेथड से
ये जल्दी हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। क्लियर? ओके, सो ये हो गया आपके पास प्रॉब्लम। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम है हमारे पास, और वो हम सोचते हैं आपको करा दें, क्योंकि सारी प्रॉब्लम मैं कराऊंगा जेई की, तो जिससे कि आपको लग जाएगा कि हाँ ऐसा भी होता है। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कौन सी प्रॉब्लम लेते हैं? हाँ, ये प्रॉब्लम ले लीजिए। ये 2020 में आया हुआ है। लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा, let alpha and beta be the roots of the equation, be the roots of the equation be the roots of the equation 5x square plus 6x minus 2 is equal to 0. ये where Sn is equal to, sorry, if Sn full stop, if Sn is equal to अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर, और n क्या है? वही ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट? देन अब क्या आएगा? पहला ऑप्शन आएगा ए। क्या आएगा? 5s6 प्लस 6s5 इज इक्वल टू 2s4। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है? 6s6 प्लस 5s5 प्लस 2s4 इक्वल टू 0, प्लस 2s4 इक्वल, एंड सी क्या है? C6s6 प्लस 5s5 इज इक्वल टू 2s4। डी कर लीजिए आप, डी है 5 इंटू s6 प्लस 6s5 प्लस 2s4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, राइट? तो ये आपको करना है। आप देखें कैसे करता है। देखो यहाँ सफिक्स में क्या है? 4, 5, 6 हर ऑप्शन में। देखो ये आया क्वेश्चन 2020 में ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, अब देखो सफिक्स में ये पूरे हर ऑप्शन देख लीजिए क्या है? 4, 5, 6। देखिए पूरा सफिक्स में सबके किसी में एस होगा, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी से 6 है। ये ठीक है। सो अब यूज करते हैं कौन सा? न्यूटन्स मैथड। क्या यूज करते हैं? न्यूटन्स मैथड। सो न्यूटन्स मैथड के अकॉर्डिंग क्या होगा? लेट मी टेल यू। सो आप ले सकते हैं यहाँ पे यस 5। मैं नेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सो आपके पास इक्वेशन है 5
एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। अब न्यूटन्स फॉर्मूला यूज करेंगे तो आएगा 5s n प्लस 2 प्लस 6 टाइम्स sn प्लस 1 माइनस 2 sn इज इक्वल टू 0, ये आएगा। ओके, अब देखें n कितना, क्योंकि n हमारा हर क्वेश्चन मैंने देखा कि 4, 5, 6 में घूम रहा है, तो जो मिनिमम होता है वो n रखते हैं, इसलिए हम यहाँ रखेंगे n इक्वल टू 4। सो आएगा 5s6 प्लस 6s5 माइनस 2s4 इक्वल टू 0। अब ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन अकॉर्डिंग करना है। देखो ऑप्शन में कहीं भी -2s4 नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है, इक्वल में लिखा है, इसलिए आप इसे इक्वल में कर लीजिए। तो आएगा 5s6 प्लस 6s5 इज इक्वल टू 2s4। ये आप देखो ऑप्शन मैच कर लीजिए। जब आप ऑप्शन मैच करेंगे, ये देखिए, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो अब बताइए आपको कितना टाइम लगा। आई थिंक अगर आपको न्यूटन्स मेथड सही से क्लियर होगा तो ये प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व होने वाली थी। इट विल नॉट टेक मोर देन 1 मिनट। 1 मिनट सफिशिएंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। 1 मिनट, 1 मिनट पर्याप्त है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो इस टाइप की प्रॉब्लम है जो कि आपको अच्छे से मैं और अभी करा दूंगा। अभी हमारे पास प्रॉब्लम का कलेक्शन होता है, सो मैं देख कर और भी प्रॉब्लम करा दूंगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा, क्या है, अल्फा एंड बीटा be two real numbers such that be two real numbers be two real numbers such that alpha plus beta is equal to 1, comma alpha into beta that is minus। ये आपको इतना गिवन है, और भी कुछ गिवन है, लेट मी राइट। ओके, लेट Pn इज इक्वल टू, लेट Pn, राइट, P सफिक्स में n इज इक्वल टू अल्फा रेट पावर n प्लस बीटा रेट पावर n, ये भी गिवन है। और भी कुछ वैल्यूज गिवन है, पता है कौन सी वैल्यूज गिवन है, Pn माइनस 1, ये वैल्यूज गिवन है, दैट इज 11 एंड Pn प्लस 1 ये गिवन है 29, Pn प्लस 1 29 और सम इन वही n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ Pn स्क्वायर है, यहाँ n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। आपको पूछना क्या है, देन द वैल्यू ऑफ Pn स्क्वायर, Pn स्क्वायर का मान बताना है, वैल्यू, राइट। अब ये आपको सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम पूछा गया आपसे 2021 में, ये भी आया प्रॉब्लम, कब आया है, 2021 में प्रॉब्लम आया। सो अब देखिए, अभी तक आपने न्यूटन्स फार्मूला यूज किया, सो वहाँ पे क्या था कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण गिवन थे, क्या थी, गिवन थी, राइट, आपके पास क्या थी, गिवन थी। लेकिन अब इसमें वो इक्वेशन गिवन नहीं है, द्विघात समीकरण आपके पास गिवन नहीं। देख लो सारी प्रॉब्लम में क्या था, इक्वेशन ये देखो गिवन थे समय, तो आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको रूट्स पता होते तो आप बना भी लेंगे,
ये मैंने बताया था कैसे बनाएंगे। फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस कैपिटल पी इज इक्वल टू जी। एस क्या होता है? सम ऑफ रूट्स। क्या होता है? सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अगर इसके रूट्स आ गए, बोला गया है क्या प्रॉब्लम में कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, और प्लस पी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये मैं लेक्चर नंबर 4 या 5 में बता चुका हूं कि कैसे आप रूट से क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये गिवन है, यूज कर लीजिए एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो माइनस एक्स हो जाएगा। अल्फा बीटा माइनस 1 है इक्वल टू 0। बताइए, ये क्वेश्चन आ रही है। ओके, अब आपको न्यूटन्स फार्मूला यूज करना है। जब न्यूटन्स फार्मूला यूज करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, P, जहां हम लोग ऐसे लिखते थे इन्होंने P n लिखा है, तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम यूज कर लेंगे। ये अगर Pn प्लस 2 माइनस Pn प्लस 1 माइनस Pn इक्वल टू 0। ये है। अब देखो ये क्या है? n प्लस 2, n क्या नेचुरल नंबर है, n प्लस 1 और n अगर मान लो 4 रख लो, तो 4 रख लो तो क्या आएगा? ये अगर 6 आएगा, ये 5 आएगा, ये 4 आएगा। ये कॉन्जुगेटिव नंबर है। ओके, अगर मैं सबसे एक कम कर दूं, भाई 6 से एक कम करो तो 5 आएगा, 5 से कम करो 4 आएगा, 4 से कम करो 3, तो 3, 4, 5 भी तो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हो गए ना। और ये जो न्यूटन्स फार्मूला है ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स पे काम करता है। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम क्यों प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग काम करेंगे। देखो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, एक वैल्यू गिवन है Pn-1 की वैल्यू गिवन है, और इसमें देखो Pn-1 कहीं नहीं आ रहा है, राइट। Pn-1 कहीं नहीं आ रहा है, तो हम उसके लिए थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल चेंजेस कर लेंगे हम इसके लिए। n को हम रिप्लेस करेंगे n-1 से, राइट। सो हमारे पास इक्वेशन बनेगी Pn प्लस 1 माइनस Pn माइनस Pn-1 इक्वल टू। अब देखो ये n प्लस 1 n-1 ये भी क्या है? कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं। जैसा मैंने एग्जांपल देके अभी बताया था कि 6, 5, 4 है, एक कम कर दो सबसे, तभी वो कॉन्जुगेटिव नंबर्स रहेंगे। इस मतलब न्यूटन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमने इसीलिए Pn-1 लाया कि Pn-1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, इसलिए मैं उसको लाया। सो नेक्स्ट देखते हैं, Pn प्लस 1, राइट, माइनस Pn-1 इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं? Pn ले सकते हैं, देख लीजिए। ये देखो Pn प्लस 1 माइनस Pn-1 इज इक्वल टू Pn, ये आ गया, ठीक है। अब Pn प्लस 1 और Pn-1 की वैल्यू गिवन है, पता है कहाँ गिवन है? देखो आई थिंक क्वेश्चन में होगा, यस, क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, क्वेश्चन में, यस। ओके, देखो Pn-1 की वैल्यू 11, Pn प्लस 1 की वैल्यू कितनी है? 21। सो इसका हम यूज कर लेंगे, इसका हम यूज कर लेंगे, ठीक है। सो यूज कर लीजिए आप, और इसके बाद आंसर आ जाएगा। आई थिंक मैंने मिस कर दिया, पीछे आ गया मुझको, वेट अ मिनट, यस, ठीक है, इतना आ गया। अब आपके पास आई थिंक कहीं पढ़ाया तो हमने आपको है, यस, यहाँ थे, ठीक है। अब Pn प्लस 1 की वैल्यू कितनी थी? 29 था। Pn-1 की वैल्यू कितनी थी? 11 थी। कितनी थी? 11 मीन्स 11 है। सो ये आगे 11 इज इक्वल टू क्या आया? Pn। सो ये आएगा 18 इज इक्वल टू Pn। लेकिन आपको किसकी वैल्यू चाहिए? Pn स्क्वायर की। सो Pn स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 324। क्या आएगा? 324 वैल्यू आएगी। ओके, सो आई थिंक प्रॉब्लम हो गई, 3 प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी। अभी हमारे पास प्रॉब्लम्स और हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन न्यूटन्स फार्मूला।
ओके, सो इतना आप अभी करिए, फिर अभी हम और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आई थिंक आपको पता भी होगा, ये देखो पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू। इसके बाद जय हिंद, जय भारत।